हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चाहर एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ लव स्टोरी जिसका नाम है एक अधूरी प्रेम कहानी और जिसके शीर्षक हैं प्रीति और आकाश। प्रीति और आकाश एक दूसरे से कॉलेज के टाइम से प्यार करते थे। दोनों ने एक दूसरे को शादी करने का भी वादा किया था। दोनों की मंगनी हो चुकी थी और 2 महीने बाद दोनों की शादी थी। लेकिन शादी से पहले कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी उन दोनों ने कभी कल्पना ही नहीं की थी। एक दिन आकाश के फ़ोन पर प्रीति का कॉल आता है। प्रीति बोलती है, हेलो आकाश। आकाश भी जवाब देता है उसे, बोलो प्रीति। प्रीति कहती है, यार आई मिस यू। आकाश भी कहता है, आई मिस यू टू प्रीति। मुझे भी सुबह से तुम्हारी बहुत याद आ रही है और पता नहीं अजीब सी बेचैनी हो रही है मुझे। प्रीति फ़ोन पर कहती है, आकाश क्या आप मुझसे मिलने आ सकते हो अभी? आकाश कहता है, हाँ क्यों नहीं, मुझे भी तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। प्रीति फिर कहती है, ठीक है मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, तुम जल्दी आ जाओ। आकाश घबरा जाता है और पूछता है, क्या हुआ प्रीति तुम्हें, बताओ मुझे प्लीज़। प्रीति बोली, कुछ नहीं, बस सुबह चक्कर आ गया था, आप मेरे पास जल्दी से आ जाओ। आकाश जब तक कुछ और बोल पाता प्रीति ने फ़ोन काट दिया। आकाश जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल में प्रीति बेहोश थी और एडमिट थी। प्रीति के पापा वहाँ मौजूद थे। आकाश प्रीति के पापा से पूछता है, अंकल क्या हुआ प्रीति को? प्रीति के पापा रोते हुए आकाश से कहते हैं, बेटा प्रीति को ब्लड कैंसर है और वो भी आखिरी स्टेज पर। डॉक्टर कह रहे हैं कि उसके पास बहुत कम समय है। प्रीति के पापा आकाश से कहते हैं, बेटा प्रीति को यह सब मालूम नहीं है, प्लीज़ तुम भी उसे कुछ मत बताना। प्रीति के पापा की यह सब बातें सुनकर आकाश बहुत लड़खड़ा जाता है, मानो उसके शरीर से जान निकल गई हो। थोड़ी देर के लिए तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। कुछ देर बाद प्रीति को होश आता है तो वो अपने पापा से आकाश के बारे में पूछती है। उसके पापा बाहर जाकर आकाश को बुला कर लाते हैं। आकाश दौड़कर प्रीति के पास आता है। ले मैं कहाँ काम। आकाश प्यार से पूछता है, प्रीति तुम कैसी हो? प्रीति कहती है, आप आ गए ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। आकाश कहता है, हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन देखो हमारी शादी को सिर्फ 2 महीने बाकी हैं और तुमने अभी तक तबीयत खराब करके रखी हुई है। ठीक से खाना खाया करो। प्रीति कहती है, आकाश मैं ठीक हूँ और आगे से अच्छे से खाना खाऊंगी और आपकी हर बात मानूंगी। आकाश रोना चाहता है लेकिन प्रीति के सामने रो नहीं पाता। आकाश कहता है, अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, भगवान करे तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए। यह कहते हुए आकाश प्रीति के सर को अपनी बाहों में भर लेता है। प्रीति आकाश को समझाती हुई बोली, आप रोइए नहीं, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। आपने हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखा है। आकाश, क्या मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारी बाहों में अपना सर कर रख रख सकती हूँ? आकाश रोते हुए प्रीति के सर को सहलाने लगा। तभी आकाश को यह महसूस होता है कि अब उसकी प्रीति नहीं रही, लेकिन तब भी वह बिना कुछ कहे आकाश प्रीति को अपनी बाहों में लेकर बैठा रहता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। थोड़ी देर बाद प्रीति के पापा अंदर आए। उसने देखा कि उसकी बेटी नहीं रही और वो आकाश की बाहों में ही अपना दम तोड़ चुकी है। और आकाश फिर भी प्रीति को थामे हुए बैठा है। यह हालत देखकर उसके पापा खुद को संभाल नहीं पाए और पलक पलक कर रोने लगे। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही लव स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।